हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था त्रिभुज के सारा पार्ट्स के बारे में, ठीक लिया था, त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने जान लिया था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो यहाँ पर जो त्रिभुज आएगी वो जनरली ज्यादातर कौन आएगी, वो आएगी जो 90 डिग्री की, कम से कम एक कोण जो 90 डिग्री की बनाती है। तो एक बात बताइए, जिस त्रिभुज का एगो कोण कम से कम 90 डिग्री का हो, एगो कोण 90 डिग्री का, तो कौन सा त्रिभुज होगा, वो होगा समकोण, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आज जो चर्चा करेंगे वो हम इसी पे करेंगे, किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम पहले ड्रॉ करते हैं, यही हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हम नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इसका जो कोण बी है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, कोण बी 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसी पे बेस्ड है। देखियो कैसे पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, इसका जो हम है वो जो प्रूव है वो हम इसका एक सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। आप चैनल पे विजिट करके आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और अभी जो हम सिर्फ इसका थ्योरम बता दिए हैं तो इस पे 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से होता है, बात समझ गए। तो इसको सॉल्व करने का पाइथागोरस चला हम वहां पे बताए थे, क्या बताए थे, देखिए इसमें सिंपल सा बात है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है, कर्ण बोलते हैं, ठीक है, कर्ण, बड़का वाला को कर्ण, यानी कि जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके अपोजिट साइड, सामने, देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है ना, तो इसके सामने वाला जो है लाइन है उसको कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हम यहाँ पे हाइपो लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ठीक है। अब बात जब करें हाइपोटेन्यूज का, तो इसका जो नीचा वाला होता है, नीचे वाला, इसको बोलते हैं बेस, बेस बोलते हैं, ठीक है, इसको बेस यानी कि आधार, आधार, ठीक है। और इसका जो खाड़ा लंबा वाला होता है इसको चला बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलते हैं इसको लंब, लंब बोलते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या, यहाँ पे सिंपल सा बात है कि वो पाइथागोरस बाबा थे, वो क्या बताए थे, वो बताए थे इसमें तीनों में वो रिलेशन बताए थे, ठीक है। जैसे कोण का बात करें तो त्रिभुज दो चीजों पे बांटा गया था, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर, ठीक है। तो कोण के आधार पर हमको पता था कि जैसे ये त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज में क्या, ये कोण अगर 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कोण हम निकाल लेते थे। तीनों में वो रिलेशन क्या था कि तीनों कोणों का जो योग होगा वो होगा कितना, 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, बात समझ गए। तो इसी तरीके से इसका भी एगो रिलेशन है। इसका क्या रिलेशन है कि जब इन दोनों के स्क्वायर को, ठीक है, लंब का स्क्वायर और आधार का जो स्क्वायर है, दोनों के जोड़ेंगे ना तो कर्ण का स्क्वायर आएगा, बात समझ में आ गया, क्या आएगा, चला, कर्ण का स्क्वायर। यानी कि हम क्या बताएं कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, लंब के, ठीक है, स्क्वायर जोड़ किसका, आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यही है पाइथागोरस थ्योरम, क्या है, यही है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि कर्ण के स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यही ये रिलेशन है, ठीक है। तो अब जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि आपको मान लीजिए कि लंब कर्ण दे दिया, बोलेगा आधार बताइए, ठीक है, आधार और लंब दे देगा, बोलेगा कर्ण क्या होगा, यही तो आएगा। तो क्या करेंगे, देखिए अब यही में रिलेशन क्या हो जाएगा कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देखो कर्ण बराबर, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, रूट में क्या आएगा, तो लंब का स्क्वायर, ठीक है, जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यही ना होगा, ठीक है। आगे अगर समझते हैं, यानी कि फिर देखिए जब लंब का स्क्वायर इधर आ जाएगा, अब देखिए जब लंब निकालना है
तो लंब का स्क्वायर क्या होगा, बोलिए लंब हो जाएगा, लंब देखिए क्या होगा, लंब फिर इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो रूटेड हो जाएगा, ठीक है, और क्या ये इधर जाएगा तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, घटे आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। फिर देखिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी तरीके से आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, घटे आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखिए बस यही 3 गो हमको रिलेशन पढ़ना है, ठीक, 3 गो रिलेशन, सिंपल सा बात है कि अगर कर्ण पूछ रहा है तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर रूट अंडर में दोनों हो जाएगा बस। जब लंब पूछ रहा है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे, लेकिन ध्यान रहे स्क्वायर इधर है तो ठीक है, नहीं है तो इधर आएगा, ये हो जाएगा। फिर आधार आके निकालना है तो आधार क्या, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर हम घटा लेंगे, सिंपल सा यही बात हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर फिगर से हम देखें तो फिगर से क्या आएगा, देखिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, कर्ण की AC हो जाएगी, आधार BC, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा AB है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेके बाबू समझते हैं बात को। देखिए अगर मान लीजिए दे दिया कि ये आधार इसका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका लंब जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो अब कैसे करेंगे, निकालना आपको कर्ण है तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो कर्ण बराबर बचेला क्या है, तो कर्ण बराबर क्या है, कर्ण बराबर यानी कि आप कर्ण नहीं लिखते, यहाँ पे यही लिखते AC, तो हमको AC, ठीक है, AC, तो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर होगा BC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर, ठीक है, वही ना होगा, AB का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर ये होगा, और ये भी स्क्वायर में होगा, ठीक है, कर्ण के स्क्वायर में होगा। अगर यहाँ से स्क्वायर घटाएंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, लेकिन इसको हम आगे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, AC हमको पता नहीं है, निकालना है, तो क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB क्या है, देखो AB बराबर 2 सेंटीमीटर, कितना चला 2 सेंटीमीटर, तो हम 2 ये लेते हैं, 2 का स्क्वायर जोड़, BC क्या है, BC है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब AC का स्क्वायर और आगे इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब AC निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 4 13, 13 हो जाएगा, तो और स्क्वायर इधर से हट के रूट अंडर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं इसी पे लेके, जब इसी तरीके से है तो अब क्या करेंगे, अगर इसी क्वेश्चन में इसको 3 सेंटीमीटर लिया गया, ठीक है, और इसको 4 सेंटीमीटर लिया गया, तो अब क्या होगा, तो अब देखिए, तो अब फिर इसी तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर यहाँ पे ना हटाए हैं, हम पहले हटा देते हैं इसमें, देखिए पहले ही क्या करेंगे, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या होगा बाबू, इन दोनों का स्क्वायर, यानी कि AB और BC, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए क्या होगा, AC बराबर क्या होगा, AC बराबर AB हमको पता कितना है 4 सेंटीमीटर, अब BC कितना 3 सेंटीमीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर में जोड़ 3 का स्क्वायर, फिर AC क्या होगा, तो AC हो जाएगा 16 जोड़ 9, कहाँ स्क्वायर में। अब AC बराबर क्या होगा 25, कितना में, रूट अंडर में, और रूट 25 का हमको पता है क्या 5 हो जाएगा, और सेंटीमीटर में ना है तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा।
बात समझ गए। इसको चलिए कुछ क्वेश्चन बेसिक्स पे समझते हैं, ठीक है। ये तो आपको बता दिए, हम इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें किसी में कर्ण निकालना है तो किसी में आधार निकालना है, किसी में क्या, किसी में लंब निकालना है। इस पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे भी बनाएंगे। उसमें वहां पे चला क्या होगा कि आपको एगो साइड दे देगा एगो दे देगा कोण, आप निकाल। इसमें तो कम से कम 2 साइड रहेगा। इससे पहले जो बताया उसमें कौन सच बताए कि कम से कम 2 एंगल दिले है तो तेसर एंगल निकालना है। इसमें 2 साइड दिले है तो तीसरा साइड निकालना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस लेते हैं बेसिक तौर पे, ठीक है, जैसे आपको वहां पे रियल लाइफ में क्या है कि सीढ़ी का कोनो लंबाई दे दिया और कितना दूरी पर लगाना है वो दे दिया, तो दीवार कितना फीट का होगा ये निकालना होगा। चाहे कोई पेड़ है 20 मीटर का, ठीक है, और 4 मीटर के ऊंची से टूट गया, टूटा, ठीक है, लेकिन टूट का पेड़ पूरा धरती पर नहीं गिरा, एगो कोण ऊपर सटले है, ठीक है। जब ऊपर एगो कोण सटले है तो धरती के कितना दूरी पर वो गिरेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन बेसिक से पहले लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है कि 2 भुजा दे दिया गया है, ठीक है, और तीसरा भुजा हमको निकालना है। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ये समकोण हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, ये समकोण हुआ, ठीक है, ये समकोण हुआ तो इसका स्वाभाविक सी बात एगो आएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोला है कि एगो है क्या, एगो है 5 सेंटीमीटर, एगो है 8 सेंटीमीटर, एगो है 15 सेंटीमीटर, ये है ना। तो मान लीजिए कि ई है 5 सेंटीमीटर और ई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हुआ 15 सेंटीमीटर, ये हुआ 5 सेंटीमीटर। नाम दे देते हैं ए बी और सी, और तीसरा साइड ये वाला निकालना है। तो अभी ना वो बताए हैं, देखो क्या बताए हैं कि ई दुन्नू के, यानी कि यू आधार हो गया, ई लंब हो गया, तो दुन्नू के स्क्वायर बराबर है कर स्क्वायर, यानी कि क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, क्या बताए कि ए बी के स्क्वायर बराबर जोड़ बी और सी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर, यही निकाल लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए ए बी चला कितना है, ए बी है 15 और जोड़ बी सी कितना है 5 बराबर क्या हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो 15 के स्क्वायर कितना, 15 के स्क्वायर। एगो और बात बताते, स्क्वायर निकालने का शॉर्ट ट्रिक हम बना दिए, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है, आप जरूर उसको जाके विजिट कीजिएगा, एकदम देखिए से आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा। तो 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलिए। तो 15 के स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो उसमें ट्रिक में बताया कि 5 है ना लास्ट में, तो सीधा 25 लिख दीजिए। आई कितना 1 है, तो इसे 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए, यानी कि 1 और 1 बढ़ाएंगे तो 2, तो 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 225। ये 8 न है, 8 है, जोड़ 8 8 64, ये ए सी का हो जाएगा स्क्वायर। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, 5 4 9, ठीक है, 6 2 8, ये हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए सी के स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 289 है ये स्क्वायर, यानी कि इधर से ये स्क्वायर हटेगा चला, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा 289, आई रूट अंडर में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए सी बराबर क्या आ जाएगा 17, यही 17 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा आंसर। बात समझ गए, यही ए सी बराबर 17 सेंटीमीटर, कितना आसान है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और उसको समझते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या रहा है कि एगो समकोण है, ठीक है, एगो समकोण है जिसका कोण बी क्या है, कोण बी ई हो गया बी, ई है 90 डिग्री, बात समझ गए। कोण बी क्या है 90 डिग्री, तो एक नाम दे देते, एकरा बी है एकरा सी। अब बोल रहा है क्या कि ए बी है 6 सेंटीमीटर, ए बी चलो 6 सेंटीमीटर, ए सी क्या चला, तो ए सी है 10 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना ई है, बी सी निकालना है, बात समझ गए, बी सी निकालना है। तो फिर वही बात क्या
कि हमको आधार न निकालना है, तो आधार का क्या बताए हैं कि एकड़ स्क्वायर में से एकड़ स्क्वायर घटा दीजिए, यानी कि BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर, एक मिनट, AC का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। ये बात हमको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर, ठीक है, तो अब BC के स्क्वायर बराबर क्या होगा, BC के स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, यानी कि 10 के स्क्वायर, ठीक है, घटे AB के ना स्क्वायर, यानी कि 6 के स्क्वायर को क्या करना है, घटाना। तो BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 100 माइनस 6 36, ये हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर बराबर कथी हो जाएगा चला, ये हो जाएगा 64। तो BC बराबर क्या होगा, 64 आ जाएगा कथी में, तो रूट में काला, तो काहे कि में से स्क्वायर हटा तो उधर जाके रूट में हो जाएगा। अब जब BC हमको निकालना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 80 64 8 सेंटीमीटर, कितना आया, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसको जोड़ कर देखिए ना जितना पुरता है कि नहीं, का है, काहे कि देखिए एकड़ स्क्वायर बराबर एकड़ स्क्वायर होगा, यानी कि 6 6 36 80 80 64, दोनों को जोड़िएगा 36 64 तो 100, 100 का बाबू रूट अंडर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, पुर गया ना, सिंपल सा। एक और लेते हैं बात कि अगर मान लीजिए सीढ़ी वाला है, अभी क्वेश्चन देखिए आएगा, यहाँ पे मिटाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एगो 10 मीटर के सीढ़ी है, कथी है, 10 मीटर के सीढ़ी है, ठीक है, जो कि एगो दीवार से 8 मीटर हट कर खड़ा करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये मान लीजिए दीवार है, ये दीवार है, ठीक है, ये है आपका दीवार, ठीक है, ये दीवार है। अब ये दीवार है तो बोल रहा है वो सीढ़ी है कितना मीटर के, 10 मीटर के, और वो धरती से कितना 8 मीटर से हटा कर, यानी कि यहाँ से 8 मीटर हटाया, ये हो गया 8 मीटर, धरती से 8 मीटर हटा के, ठीक है, ठीक है। अब क्या 10 मीटर के सीढ़ी को रखता है दीवार के टॉप पे, तो ये मान लीजिए ये होगा, ठीक है, ये मान लीजिए सीढ़ी है, ठीक है, ये हो जाएगा सीढ़ी, ये कितना है, तो 10 मीटर के। अब बोल रहा है कि दीवार की ऊंचाई कितना होगा, यही ना बाबू पूछ रहा है, दीवार के ऊंचाई कितना होगा, तो सिंपल सा फिर वही बात क्या कि एकड़ स्क्वायर में से करके घटाएंगे, तभी निकल जाएगा। यानी कि अगर नाम हम यहाँ पे दे दे तो एकरा A देते हैं, एकरा B देते हैं, एकरा C देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए, तो B और C के स्क्वायर, ठीक है, घटे, चाहे पहले एकरे निकालते, कथी निकाला है, तो AC के स्क्वायर बराबर कथी होगा, BC के स्क्वायर में से घटाना कथी है, AB, कथी घटाना है, AB के स्क्वायर कर दिए, ठीक है। सारा चला खेला यहीं पर है, पाइथागोरस थ्योरम याद हो गया तो कोई भी इस तरह के क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। और एक चीज़ ध्यान दे दीजिए, ये आपको 7 क्लास में भी पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव का तैयारी करेंगे वहाँ भी पढ़ना है, ठीक है, आपको ये हर जगह पढ़ना है। तो कथी होगा देखिए, अब इसमें बात करें तो AC का स्क्वायर, तो AC तो निकालना ही है, तो AC का स्क्वायर, ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, इधर रूट अंडर कर देते, सब के रूट में डाल देते, बाद में करते उससे पहले ही कर दिए। तब कथी में से घटाना है, BC, यानी कि BC के स्क्वायर, कितना बचेला, BC के स्क्वायर में से घटाना केकरा है, AB के स्क्वायर, ठीक है, A और B की स्क्वायर, तो कितना होगा देखिए, होगा BC कितना है 10, तो 10 के स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस 8 के स्क्वायर, ये तो 8 न है, और रूट अंडर में है, तो जब एक सॉल्व करोगे तो रूट अंडर में कितना आ जाएगा,
100 माइनस 64 कितना आएगा? 100 को 64 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? जब ये घटेगा तो 36 आ जाएगा कथी में? रूट में। तो ए और सी बराबर कितना? ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 6 मीटर आंसर हो जाएगा। यानी कि दीवार की ऊंचाई चला कितना? 6 मीटर। दीवार की ऊंचाई 6 मीटर। बात समझ गए हैं? देखिए नेक्स्ट क्लास में आपको इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे हम बता देंगे, ठीक है। और इस पे ना किसी भी क्लास का चाहे कॉम्पिटेटिव का हो, हम एकदम सीरियल से वीडियो डालते हैं। ऐसा नहीं कि आज ये टॉपिक उठा लिए वो टॉपिक उठा लिए, ठीक है। हम सीरियल से, ठीक है, डालते रहते हैं। आप लोग जरूर देखिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग ये समझ ही गए होंगे, ठीक है। अगर इस सब चीज़ का वो PDF चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज कीजिए, PDF लीजिए, या पर्सनल कुछ बात करना चाहते हैं जो समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप वहाँ से मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।